हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने मिस पेरेग्रिन्स होम ऑफ पेक्यूलियर चिल्ड्रन नाम की एक मूवी देखी जो कि सन 2016 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को टिम बर्टन ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म रैनसम रिग्स के द्वारा लिखे गए नोवेल के ऊपर बेस्ड है। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 6.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटोज पे इट्स 64% फ्रेश और इस फिल्म की मेटाक्रिटिक स्कोर है 57 आउट ऑफ 100। तो आज की वीडियो में हम और आप मिलकर मिस पेरेग्रिन्स होम फॉर पेक्यूलियर चिल्ड्रन की कहानी को ब्रीफली जानते हुए इस मूवी से रिलेटेड कुछ थियरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हम व्यूअर्स जेक नाम के एक टीनेजर लड़के को देखते हैं जो कि फ्लोरिडा में अपने माता पिता और दादाजी के साथ रहता था। लेकिन जेक के बचपन से ही कोई अच्छे दोस्त नहीं थे और इसीलिए वो बहुत लोनली था। इतना ही नहीं, उसके पिता भी थोड़े गैर जिम्मेदार थे और इसलिए जेक अपने दादाजी से काफ़ी क्लोज था। जेक के दादाजी का नाम एब था और बचपन से ही एब ने जेक को पाला और बड़ा किया था। एब बचपन से ही जेक को मॉन्स्टर्स इत्यादि की कहानियां सुनाया करते थे, जिससे जेक उन कहानियों में विश्वास करने लगा था। पर जब जेक ने ये कहानियां स्कूल में अपने क्लासमेट्स को सुनाई तो सब उस पर हंसने लगे। एब के इन कहानियों में कुछ खास पावर्स के साथ पैदा हुए बच्चों के किस्से थे और ये बच्चे एक आइलैंड पे रहते थे जिनकी देख रेख एक प्रिंसिपल करती थी। खैर, जैसे जैसे जेक बड़ा होता गया वो एब की इन कहानियों को झूठा मानने लगा और उसका अपने दादाजी के ऊपर से भरोसा भी खत्म होने लगा। पर एक शाम जब जेक को एब का फ़ोन आता है तो एब कुछ अजीब बातें बोलते हैं और उन्हें चेक करने के लिए जेक एब के घर जाता है। वहाँ पहुंचकर जेक देखता है कि घर पे सब कुछ तहस नहस पड़ा हुआ है और एब घर के बाहर ज़मीन पे पड़े हुए थे और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि एब की आंखें गायब थी। जेक को लगता है कि एब की मौत हो चुकी है, पर तभी एब जेक का हाथ पकड़कर उसे कहते हैं कि जेक को कान होम आइलैंड में जाना होगा और वहां जेक को एक घर ढूंढना होगा जिसे जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सितंबर 3, 1943 को बॉम्ब से उड़ा दिया था। इतना ही नहीं, एब जेक को ये भी बताते हैं कि उस घर में जेक को एक चिड़िया मिलेगी जो कि जेक को सब कुछ समझा देगी। जेक को लगता है कि एब सदमे में है, पर तभी जेक को एक मॉन्स्टर की आकृति दिखती है और जेक की कोवर्कर शेली उसके कहने पर गोलियां चलाना शुरू करती है। जेक देखता है कि वो मॉन्स्टर वहां से भाग गया, लेकिन यहाँ आश्चर्य की बात यह थी कि शेली को कोई मॉन्स्टर नहीं दिखा था। तो इस इंसिडेंट के बाद जेक के पेरेंट्स जेक को एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं क्योंकि एब की मौत के बाद जेक मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गया था। जेक के 16th बर्थडे पे जेक को एब का गिफ्ट मिलता है जिसमें एक पोस्ट कार्ड था जो कि कान होम आइलैंड से 2 मंथ्स पहले भेजा गया था और ये पोस्ट कार्ड किसी मिस पेरेग्रिन के नाम से आया था। जेक एब की बात मानकर इस आइलैंड में जाना चाहता है और वो किसी तरह अपने पिता को अपने साथ चलने पर राजी कर लेता है और जेक की साइकियाट्रिस्ट भी जेक को वहाँ जाने का मशवरा देती है। खैर, जब जेक और उसके पिता बोट पर होते हैं तो वो एक पक्षी देखते हैं और ये एक पेरेग्रिन फैल्कन था। असल में इस आइलैंड पे काफ़ी स्पीसीज के बर्ड थे और जेक के पिता जो कि बर्ड्स के ऊपर एक बुक लिख रहे थे वो बर्ड्स को स्टडी करने यहाँ आए थे। जेक और उसके पिता आइलैंड पहुंचने पर एक होटल में ठहरते हैं और जेक एब के बताए घर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। बहुत ढूंढने के बाद जेक को आइलैंड में वो घर मिलता है जहां जेक को कुछ बच्चे दिखाई देते हैं, पर जेक डर कर वहां से भागने लगता है और भागते भागते वो गिरकर बेहोश हो जाता है। जब जेक को होश आता है तो वो उन बच्चों को अपने सामने देखता है और पहले तो जेक को लगता है कि वो घोस्ट्स हैं, पर फिर उसे एहसास हो जाता है कि ये वही बच्चे हैं जिनकी कहानियां एब जेक को सुनाया करते थे। असल में ये बच्चे पेक्यूलियर्स थे जिनके पास अपनी अपनी खास पावर्स थी और ये 12 बच्चे मिस पेरेग्रिन के साथ उस आइलैंड पे रहते थे जो कि उनकी प्रिंसिपल भी थी। अब अगर इन बच्चों के पावर्स की बात की जाए तो एमा के पास एरोकाइनेटिक पावर्स थे और वो एयर से भी लाइट थी, जिसके कारण वो खुद को जमीन पे रखने के लिए लोहे के जूते पहना करती थी। इनॉक किसी भी नॉन लिविंग वस्तु में अपने बनाए हार्ट्स डालकर उनको जिंदा कर सकता था और ऑलिव अपने हाथ से आग जला सकती थी। मिलार्ड की पावर उसकी इनविजिबिलिटी थी, पर जब वो क्लॉथ्स पहनता था तो सब उसे देख पाते थे। और ब्रॉनविन की सुपर पावर्स ये थी कि उसके अंदर 10 लोगों की ताकत थी, जिसके कारण वो किसी भी
भारी चीज को आसानी से उठा लेती थी। वैसे ही फियोना के सुपर पावर्स उसे प्लांट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करते थे और ह्यू अपने पेट के अंदर बीज रखता था। क्लैर एक छोटी सी बच्ची थी जिसके सर के पीछे एक एक्स्ट्रा माउथ था जिसमें नुकीले दांत थे, और होरेस अपने ड्रीम को प्रोजेक्ट करके दूसरों को दिखा सकता था एज इफ वो एक मूवी हो। इतना ही नहीं, होरेस कभी कभी अपने ड्रीम्स में फ्यूचर को भी देख पाता था। द ट्विंस दो मास्क पहने हुए पेक्यूलियर किड्स थे जिनके सुपर पावर के बारे में यहाँ तो नहीं बताया गया है, लेकिन मैं आपको इसी वीडियो में आगे इसके बारे में जरूर बताऊंगा। एनीवेज, जेक एब की कहानियों को याद करके इन पेक्यूलियर बच्चों को पहचान लेता है और ये पेक्यूलियर किड्स जेक को मिस पेरेग्रिन के इंस्ट्रक्शन पे अपने चिल्ड्रंस होम में लेने आए थे। असल में जेक और उसके पिता ने जिस पेरेग्रिन फाल्कन को बोट पर देखा था वो और कोई नहीं बल्कि मिस पेरेग्रिन थी, और उनके बारे में हमें आगे पता चलेगा। मिस पेरेग्रिन की ये पेक्यूलियर बच्चे जो जेक को लेने आए थे वो कहते हैं कि उनके पास वक्त कम है और उन्हें लूप के अंदर जाना होगा। अब ये लूप क्या है वो भी मैं आपको इसी कहानी में आगे बताऊंगा। खैर, ये सब एक केव के अंदर जाते हैं और इस केव में जेक को अजीब लगता है जिससे वो वहां से भाग जाता है, पर जेक के बाहर आते ही वो देखता है कि वो 1943 वाले काम होम आइलैंड में जा चुका था और वो जिस होटल में अपने पिता के साथ ठहरा था वो होटल नहीं बल्कि एक बार है। बार के लोग जेक को डराते और धमकाते हैं, पर तभी मिलार्ड आकर उन लोगों पे प्लेट्स वगैरह फेंकने लगता है और ऑलिव बार के एंट्रेंस में आग लगा देती है। इस कमोशन के बीच ऑलिव जेक को बार से बाहर निकाल लेती है और सारे बच्चे फिर जेक के साथ उनके चिल्ड्रंस होम के लिए निकलते हैं। असल में उस केव में एंटर करने पे जेक 3 सितंबर 1943 के काम होम आइलैंड पहुंच गया था, और ये बात सिंबलाइज करती है कि वो केव एक टाइम पोर्टल था। जेक को अब एब की कहानियों पर विश्वास हो जाता है और तभी वो चिल्ड्रंस होम को देखता है जो कि उसके सामने सही सलामत खड़ा था। पर अगर आपको याद हो तो 2016 में, यानी कि जेक के अपने टाइम पीरियड में, तो वो घर बर्बाद हो गया था। ये पॉसिबल कैसे हुआ, इस बात का जवाब जेक को मिस पेरेग्रिन देती है जो कि एक एम्ब्रिन थी। असल में एम्ब्रिन्स के पास खुद को बर्ड में तब्दील करने की और टाइम को कंट्रोल करने के पावर्स थे, और मिस पेरेग्रिन्स ने अपने पेक्यूलियर बच्चों को दुनिया से बचा कर रखने के लिए उन्हें एक टाइम लूप के अंदर डाल रखा था, और इसकी डिटेल्स हमें कहानी में आगे मिलेगी। खैर, मिस पेरेग्रिन जेक को अपने बाकी के पेक्यूलियर बच्चों से मिलवाती है और उन्हें यह भी पता चलता है कि एब की मौत हो चुकी है। असल में एब काफी साल पहले मिस पेरेग्रिन के इसी चिल्ड्रंस होम में रहा करता था, लेकिन किसी कारणवश एब को ये घर छोड़कर जाना पड़ा और इसीलिए एब नॉर्मल लोगों की तरह एज करता गया। पर बाकी के बच्चे जो इस टाइम लूप वाले होम में रहते हैं वो बिल्कुल भी एज नहीं हुए। दरअसल मिस पेरेग्रिन ने 3 सितंबर 1943 को यह टाइम लूप बनाया था जस्ट बिफोर जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय मिस पेरेग्रिन के चिल्ड्रंस होम को बॉम्ब किया था, और इस टाइम लूप का लेंथ 24 आवर्स था। जब ये 24 आवर्स कंप्लीट हो जाते थे तो ये लूप फिर से रीसेट हो जाता था। इस तरह से इस स्टोरी में 2 टाइमलाइंस क्रिएट होती हैं, जेक की अपनी दुनिया जो कि 2016 में सेट थी, और इन पेक्यूलियर बच्चों की दुनिया जो कि 1943 में 3 सितंबर को ही सेट हो चुकी है। ये बच्चे इस टाइम लूप में रहते वक्त एक दिन यानी 3 सितंबर 1943 को बार बार हर रोज जीते थे, और इसीलिए उनकी एज कभी नहीं बढ़ती थी। इतना ही नहीं, इस टाइम लूप में आम लोग नहीं जा सकते थे, यानी कि टाइम लूप्स के अंदर सिर्फ पेक्यूलियर बच्चे ही जा सकते थे, और ये बात सिंबलाइज करती है कि जेक और एब दोनों ही पेक्यूलियर्स थे, पर उनके पावर्स क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। इसके अलावा इस टाइम लूप में पेक्यूलियर्स अंदर और बाहर जा सकते हैं, पर शर्त यह है कि अगर पेक्यूलियर्स अपने टाइम लूप से बाहर जाएंगे तो वो रैपिडली एज करेंगे और उनकी मौत तक हो सकती है। यानी कि अगर 1943 के लूप से पेक्यूलियर बच्चे 2016 में जाएंगे तो उनकी एज बहुत तेजी से बढ़ जाएगी और इवेंचुअली उनकी मौत हो जाएगी। अब एम्ब्रिन्स ये टाइम लूप क्यों बनाते हैं, तो इसका आंसर काफ़ी सिंपल है कि आम इंसान पेक्यूलियर्स को समझ नहीं पाते थे, और लोग जिस चीज़ को नहीं समझते वो उसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एम्ब्रिन्स अपने टाइम लूप्स की मदद से पेक्यूलियर्स को इंसानों से अलग रखते हुए उनकी रक्षा करते थे। इस दुनिया में ऐसे कई सारे टाइम लूप्स हैं जिन्हें एम्ब्रिन्स ने बनाया है, और इनके टाइम पीरियड्स अलग अलग हैं। अब जेक यहाँ पूछता है कि एम्ब्रिन्स ने अलग अलग टाइम लूप क्यों बनाया, तो इसका आंसर मिस पेरेग्रिन जेक को बताते हुए ये कहती है कि कई साल पहले सभी पेक्यूलियर किड्स और एम्ब्रिन्स एक साथ रहते थे, पर कुछ एडल्ट पेक्यूलियर्स ऐसे टाइम लूप्स में रहकर तंग आ गए थे और वो इमॉर्टलिटी को हासिल करना चाहते थे।
ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर वो अपने टाइम लूप से बाहर निकलेंगे तो वो भी आम इंसानों की तरह एज करके इवेंचुअली मारे जाएंगे। इन एडल्ट पेक्यूलियर्स का लीडर था बैरन, जो कि एक एक्सपेरिमेंट डिवाइस करता है और इस एक्सपेरिमेंट में ये एडल्ट पेक्यूलियर्स एक इम्ब्रिन के पावर को हार्नेस करके इमॉर्टैलिटी हासिल करना चाहते थे। पर एक्सपेरिमेंट के बाद ये सारे एडल्ट पेक्यूलियर मॉन्स्टर्स में तब्दील हो जाते हैं और इन मॉन्स्टर्स का नाम हॉलोज होता है। ये हॉलोज इनविजिबल होते हैं और ये किसी को भी दिखाई नहीं देते हैं, नॉट इवन टू पेक्यूलियर्स। बैरन अपने ह्यूमन फॉर्म वापस पाने के लिए एक अजीब तरीका निकालता है और वो अपने साथी हॉलोज के साथ मिलकर पेक्यूलियर किड्स को हंट करके उनके आईज को खाने लगता है। ऐसा करने पे बैरन और उसके कुछ साथी वापस ह्यूमन फॉर्म्स में आ जाते हैं, पर उनकी आईज वाइट होती है और ऐसे हॉलो को वाइट्स कहा जाता है। ऐसा करने पे बैरन और उसके साथी इमॉर्टल नहीं बनते और वो एज करते रहते हैं, विच इज़ वाई बैरन अपना एक्सपेरिमेंट दोबारा करना चाहता था। अब खुद को और अपने पेक्यूलियर किड्स को बचाने के लिए इम्ब्रीन्स अलग अलग जगहों पर टाइम लूप्स बनाती है जिसमें वो अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं। पर बैरन और उसके साथी ऐसे टाइम लूप्स का शिकार करने लगते हैं और बैरन को रोकने के लिए एब अपने चिल्ड्रंस होम छोड़कर इन हॉलोज को हंट करने के लिए निकला था। असल में एब की पिक्यूलियरिटी ये थी कि वो हॉलोज को देख सकता था जिसे बाकी पिक्यूलियर्स नहीं देख सकते थे और इसीलिए वो उन्हें हंट करता था। एब की यही पिक्यूलियरिटी अब जेक के पास भी थी, क्योंकि अगर आपको याद हो तो एब के बॉडी के पास जेक को एक मॉन्स्टर दिखा था और वो मॉन्स्टर एक हॉलो ही था। खैर, एब के पास एक मैप था जिसमें उसने इम्ब्रीन्स के बनाए टाइम लूप्स को मार्क किया था और ये मैप बैरन के हाथ लग जाता है, जिस वजह से बैरन मिस एवोकेट नाम के एक इम्ब्रीन के टाइम लूप तक पहुंच जाता है और मिस एवोकेट को कैप्चर कर लेता है। मिस एवोकेट ने एब के कहने पर अपना टाइम लूप रिसेंटली चेंज किया था टू प्रोटेक्ट द पेक्यूलियर किड्स और ये टाइम लूप जनवरी 2016 में सेट था, जो कि हर रोज 4:30 PM को रीसेट होता था। मिस एवोकेट किसी तरह बैरन के कैद से भाग निकलती हैं और वो मिस पेरेग्रिन को चेतावनी देने आ पहुंचती हैं। अब जेक अपने पेक्यूलियरिटी के बारे में जान जाता है और सभी बच्चे अलॉन्ग विथ मिस पेरेग्रिन चाहते हैं कि जेक उनके साथ रहे, पर जेक अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता था। जेक 2016 में वापस आता है और वो देखता है कि एक फार्मर के कई सारे शीप मरे पड़े हैं और इतना ही नहीं, लोगों को एक बूढ़े अंधे आदमी की लाश भी मिलती है जिसकी आईज गायब थी। जेक भागकर केव के पास वापस जाता है और जेक के पिता के कहने पर काम होम आइलैंड में रिसर्च करता हुआ एक आदमी भी जेक के पीछे भागता है। जेक केव के अंदर जाता है और वो आदमी भी उस केव के अंदर चला जाता है, विच वॉज शॉकिंग, क्योंकि केव यानी टाइम पोर्टल के थ्रू से पेक्यूलियर्स ही आ सकते थे। ये आदमी अब अपना हुलिया चेंज करके खुद को रिवील करता है और दोस्तों ये और कोई नहीं बल्कि बैरन खुद था। इतना ही नहीं, बैरन ये रिवील करता है कि जेक जिस साइकियाट्रिस्ट के पास जाता था आफ्टर एब्स डेथ वो और कोई नहीं बल्कि बैरन ही था। असल में रूप बदलना बैरन की पेक्यूलियरिटी थी, पर वाइट बनने के बाद वो अपने वाइट आईज को चेंज नहीं कर सकता था, विच इज वाई वो आईज के कलर को चेंज करने के लिए कॉन्टैक्ट्स यूज करता था। खैर, बैरन अब जेक को हॉस्टेज लेकर मिस पेरेग्रिन के पास पहुंचता है और जेक एंड पेक्यूलियर किड्स को बचाने के लिए मिस पेरेग्रिन बर्ड फॉर्म में बैरन के साथ एक केज में चली जाती है। तभी बैरन का एक साथी मैल्थस, जो कि एक हॉलो था, वो वहां आ जाता है और जेक उससे बचने के लिए एक रूम में छिप जाता है। इस कमरे में जेक के साथ मिस एवोकेट और दूसरे पेक्यूलियर किड्स थे और मैल्थस इन पे अटैक करता है। मैल्थस रूम के डोर को तोड़कर अंदर आ जाता है और वो मिस एवोकेट को मार देता है। जेक काफ़ी बार मैल्थस को मारने की कोशिश करता है, पर वो सिर्फ उसे घायल कर पाता है। जेक फियोना को कहता है कि वो उनके घर के पास लगे एक ट्री का ब्रांच ग्रो करे ताकि वो सब उस घर से उस ब्रांच के थ्रू बाहर निकल सके, क्योंकि उनके लूप के रीसेट होने का और जर्मनी के बॉम्ब गिराने का टाइम हो चुका था। ये बच्चे किसी तरह उस घर से निकल जाते हैं और मैल्थस जर्मनी के बॉम्बिंग में उस घर के साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब उन पेक्यूलियर किड्स का टाइम लूप डिस्ट्रॉय हो चुका था और वो 1943 के रियलिटी में आ जाता है, जहां वो नॉर्मल इंसानों की तरह एज करेंगे। जेक के साथ मिलकर सभी बच्चे एक प्लान बनाते हैं ताकि वो मिस पेरेग्रिन को ढूंढकर एक नया टाइम लूप बना सके। एमा समुद्र में पड़े एक पुराने शिप को अपने एरोकाइनेटिक पावर की मदद से ऊपर लाती है और सभी बच्चे मिस एवोकेट के बनाए न्यू टाइम डोम, जो कि ब्लैक पूल में था, वहां जाने की सोचते हैं, क्योंकि मिस एवोकेट ने उन्हें बताया था कि बैरन ने कुछ और इम्ब्रिन्स को भी वहीं कैद कर रखा है ताकि वो उन पर एक्सपेरिमेंट कर सके। खैर, सभी बच्चे शिप की मदद से ब्लैक पूल पहुंचते हैं और वहां एक टाइम पोर्टल के थ्रू 2016 में पहुंचते हैं, जहां वो हॉलोज, बैरन और उसके साथी को देखते हैं।
यहाँ मैं आपको बता दूं कि एमा ने शिप में जेक को ये बताया था कि मिस एवोकेट का लूप जेक के रियलिटी से कुछ मंथ्स पहले का है और अगर इस लूप में वो बैरन को मार देंगे तो एब भी बच जाएंगे और जेक की रियलिटी भी अलग होगी। पर ऐसा करने से भी एमा और उनके दोस्तों को बिना 1943 के टाइम लूप के रहते 2016 में एज होना पड़ेगा और इससे उनकी मौत भी हो सकती है। विच इज़ वाई जेक तो 2016 में रह सकता है पर एमा और बाकी पेक्यूलियर्स को 1943 में वापस जाना होगा। एनीवेज, अब टेंट में एमा बैरन को चैलेंज करती है, जिसके बाद बैरन अपने हॉलोज को बच्चों पे अटैक करने भेज देता है। अब क्योंकि ये हॉलोज सिर्फ जेक को दिखते थे तो जेक एक प्लान बनाता है जिससे बाकी बच्चे भी उन हॉलोज को देख सके। सारे बच्चे हॉलोज के डायरेक्शन में बर्फ फेंकते हैं ताकि उनकी आकृति विजिबल हो जाए और दूसरी तरफ इनॉक सर्कस में रखे कुछ स्केलेटन्स में अपने बनाए हर्ट्स डालकर एक स्केलेटन आर्मी बना देता है। ये स्केलेटन्स हॉलोज पे अटैक करके उन्हें मारने लगते हैं और दूसरी तरफ टेंट के अंदर बाकी पेक्यूलियर बच्चे बैरन के दोस्तों को यानी कि बाकी वाइट्स पे अटैक कर देते हैं। यहाँ हमें ट्विंस की पावर के बारे में पता चलता है, विच वॉज कि वो दोनों किसी को भी अपना चेहरा दिखाकर पत्थर में तब्दील कर सकते थे और इस पावर की मदद से ये बच्चे वाइट्स को मार पाते हैं। जेक छुपते हुए उस रूम में पहुंचता है जहां कई एम्ब्रेन्स को रखा गया था और वो उन्हें आज़ाद कर देता है। वहां एमा बैरन को कुछ देर रोके रखने में सफल होती है लेकिन शी ग्रोज टायर्ड और बैरन जेक के पास पहुंचता है। बैरन जेक को मारने वाला था पर वो एमा और एनॉक की आवाज़ सुनता है तो वो खुद को जेक में तब्दील कर लेता है और इससे एमा और एनॉक कंफ्यूज हो जाते हैं। पर तभी असली जेक एक हॉलो को देखता है जो कि नकली जेक यानी बैरन की तरफ आ रहा था और जेक उस हॉलो को नहीं रोकता। अब क्योंकि बैरन जेक के फॉर्म में था तो वो हॉलो समझ नहीं पाता और वो बैरन की आइज खाकर उसे मार देता है और इसके बाद उस हॉलो को जेक मार डालता है। मिस एवोकेट का टाइम लूप जो कि 4:30 PM को रीसेट होने वाला था अब उनके डेथ के बाद नॉर्मल टाइम में रन करने लगेगा और इसीलिए 4:30 से पहले ही एमा और बाकी सारे पेक्यूलियर किड्स पोर्टल के थ्रू जनवरी 2016 से 1943 को चले जाते हैं और जेक 2016 में रहता है, जिसके बाद वो अपने दादाजी से मिलने जाता है। एब जेक को कहते हैं कि उसे एमा और बाकी सारे बच्चों के साथ रहना चाहिए और जेक उनकी एडवाइस मान लेता है क्योंकि जेक को काफ़ी टाइम बाद कुछ दोस्त मिले थे एंड ही फेल्ट स्पेशल। जेक काफ़ी सारे टाइम लूप्स के थ्रू जाकर फाइनली 1943 में पहुंचता है जहां एमा उसे देखकर खुश होती है और मिस पेरेग्रिन भी अपने सभी बच्चों को सही सलामत देखकर हैप्पी होती है। मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मिस पेरेग्रिन्स होम फॉर पेक्यूलियर चिल्ड्रन की कहानी और अब मैं आपको इस मूवी से रिलेटेड कुछ थियरीज के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला सवाल ये कि आखिर जेक जनवरी 2016 से टाइम लूप्स के थ्रू ट्रैवल करके 1943 कैसे पहुंचता है जबकि 1943 का लूप डिस्ट्रॉय हो चुका था और जनवरी 2016 का लूप भी मिस एवोकेट के डेथ के बाद रीसेट ना होने के कारण डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो इसका आंसर ये है कि अब जेक के पास एब का मैप था जिसमें सारे टाइम लूप्स के लोकेशंस और टाइम्स लिखे हुए थे। जेक सबसे नियरेस्ट टाइम लूप में ट्रैवल करता है और ऐसे ट्रैवल करता रहता है थ्रू टाइम पोर्टल्स अंटिल ही रीच्ड 1942 जहां वो नेवी ज्वाइन करके 1943 का वेट करता है। जेक फिर ठीक उस टाइम पे शिप में जाके एमा से मिलता है जिस टाइम पे वो सभी 1943 में ब्लैक पूल के लिए सेल कर रहे थे। अब आई नो कि ये थियरी थोड़ा फार फेस्ड और कंफ्यूजिंग है पर इस मूवी में दरअसल काफ़ी प्लॉट होल्स हैं जिनके ऊपर एक एंटायर वीडियो बनाई जा सकती है। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि अगर द ट्विन्स किसी को भी स्टोन में तब्दील कर सकते थे तो आखिर उन्हें यूज करके ही बैरन और उसके साथियों को स्टार्टिंग से ही क्यों नहीं मारा गया। रैनसम रिग्स के नॉवेल्स में इन बातों को काफी डिटेल में अच्छे से डिस्कस किया गया है और इस सीरीज में 3 से 4 नॉवेल्स हैं। मूवी में कई चीजों पर डिटेल में बातें नहीं करी गई है जिस वजह से आपको इस फिल्म की स्टोरी में कई प्लॉट होल्स मिल जाएंगी। अब ऑब्वियसली इस एक वीडियो में मैं सारे प्लॉट होल या फिर नॉवेल की कहानी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इन बुक्स को और फिल्म के प्लॉट होल्स को डिटेल में डिस्कस करूं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैंने खुद इस सीरीज की बस एक ही नॉवेल पढ़ी है लेकिन अगर आप सब इंटरेस्टेड होंगे तो मैं पूरी नॉवेल सीरीज को अपने चैनल पे कवर करूंगा जहां आपको काफी नई बातें पता चलेगी। इफ यू ऑल वांट इट देन कमेंट सेक्शन में वी वांट नॉवेल स्टोरी बार बार लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।